ऊर्जा धानी के नाम से पहचानी जाने वाली सिगरौली जिले में कोयले से जुड़ा एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद सत्ता में आपके साथ मनीष। सिगरौली जिला अंतर्गत बरगवा क्षेत्र में संचालित कोयलियाडों में कोयले की मिलावट का धंधा जोरों पर चल रहा है। खास बात यह है कि कोयले में झारखंड के तिलैया और रामगढ़ से मंगाया जा रहा चारकोल तथा भस्सी मिलाया जा रहा है। यह सब उस वक्त हो रहा है जब नए एसपी के नेतृत्व में अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की बात की जा रही थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिले में मुरवा, महदैया और बरगवा क्षेत्र मिलावट के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। पहले जहां दबाव के चलते गतिविधियां कम हुई थी, वहीं अब नए सिरे से माफिया सक्रिय हो चुके हैं। कोयले में मिलावट का यह कारोबार न सिर्फ उद्योगों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सरकार को राजस्व हानि भी पहुंचा रहा है। मामले की पड़ताल में एक नया नाम सामने आ रहा है, वह है रेणुकोट के अतुल पांडे और बरगवा के रोशन गुप्ता का, जिसने झारखंड के तिलैया व रामगढ़ से भारी मात्रा में चारकोल मंगवाकर सिगरौली में मिलावटखोरी का खेल फिर से शुरू कर दिया है। यह खेल अकेले का नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह, मजबूत लॉजिस्टिक और स्थानीय सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से संचालित हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि यह मिलावट 60-40 के रेशियो में की जाती है, जिसमें 60% कोयला और 40% चारकोल या भस्सी का प्रयोग होता है। यह मिलावट उद्योगों को गुणवत्ता में बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और बिजली उत्पादन की क्षमता को भी प्रभावित कर रही है। एक और गंभीर पहलू यह है कि बरगवा क्षेत्र में कोल माफिया निजी जमीन पर कोयलियार्ड का निर्माण कर वहां टनों कोयले का भंडारण कर रहे हैं। नियमानुसार कोयलियार्ड के लिए रेलवे की साइटिंग परमिशन, खनिज विभाग की अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होता है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने इन नियमों की परवाह किए बिना निजी जमीन पर अवैध कोयलियार्ड बना डाले हैं। यह कोयले की मिक्सिंग के बाद उसे आसपास के औद्योगिक ग्राहकों को बेच दिया जाता है। इससे जुड़े वाहन बेधड़क क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन प्रशासन और खनिज विभाग चुप्पी साधे हुए है। हालांकि एसपी द्वारा लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कोल माफिया के नेटवर्क पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मुरवा और महदैया क्षेत्र में मिलावट का यह खेल पहले की तरह ही बेरोक टोक चल रहा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि प्रशासन निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई करे तो कोल माफिया का पूरा जाल उजागर हो सकता है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई सिर्फ छोटे खिलाड़ियों तक सीमित रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे अवैध कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो बड़े चेहरे बच निकलते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस महकमा हमेशा दबाव में नजर आता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यदि मीडिया ने दबाव नहीं बनाया तो इस मामले पर एक शब्द भी चर्चा नहीं होती। यही कारण है कि कोल माफिया हर बार नया तरीका निकालकर कानून को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के कोयले में मिलावट और अवैध भंडारण की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, मगर प्रशासन हर बार आंख मूंदकर धृतराष्ट्र की भूमिका निभाता रहा है। ना तो जमीनों की जांच होती है, ना स्टॉक ऑडिट और ना ही मिलावट के माल की जब्ती। हर बार कार्रवाई की बात कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जनहित के बीच सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रशासन को इस माफिया नेटवर्क की जानकारी नहीं है? क्या एसपी के निर्देशों को निचले स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? क्या खनिज और राजस्व विभागों की चुप्पी मिली भगत का संकेत दे रही है? स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को लेकर तत्काल एक विशेष जांच टीम गठित करे, निजी जमीन पर संचालित कोयलियार्डों को सील किया जाए और वहां मौजूद स्टॉक ऑडिट कराया जाए। कोयले की गुणवत्ता की मासिक निरीक्षण प्रणाली लागू की जाए और मिलावट में लिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार देखते रहिए बिंद सत्ता। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।